नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी लहरें, उफान और तबाही की। इसी के इर्द गिर्द हमारा आज का कार्यक्रम रहने वाला है, जिससे जुड़े कुछ सवाल हमारे जहन में, जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे कि हरियाणा में बाढ़ बारिश से कितना नुकसान हुआ, फरीदाबाद और सिरसा में बाढ़ के कैसे हालात हैं, आपदा पर सियासत क्यों भारी पड़ रही है, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने कितनी तबाही मचाई है, हिमाचल में आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले आधे घंटे के दौरान। बने रहे हमारे साथ। हरियाणा में नदियों ने अपने तटवर्ती इलाकों में खूब तबाही मचाई, जो बाढ़ के हालात के रूप में अब सामने आ रही है। इसमें प्रदेश को काफी नुकसान हुआ। किसी ने अपना घर गंवा दिया तो कोई अपनों से बिछड़ गया। प्रदेश में हुए नुकसान के सटीक आंकड़ों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। यमुना नदी और घग्गर के साथ साथ सूबे में बहने वाले नालों ने भी खूब तबाही मचाई है। लोगों ने अपने घरों के साथ साथ अपनों को भी खोया है। लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। डैम से पानी छोड़ने से लेकर नदियों के उफान ने लोगों का चैन छीन लिया है। अब प्रदेश में हुए अभी तक के नुकसान का ब्यौरा देखिए। प्रदेश के 12 जिले अब भी बाढ़ग्रस्त हैं। अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कैथल बाढ़ग्रस्त हैं। इसके साथ ही करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला समेत पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में भी बाढ़ का खतरा है। इन जिलों में बाढ़ के चलते अब तक 1463 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। प्रदेश में अब तक 40 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है, जबकि अब भी 2 लोग लापता हैं। बाढ़ से 230 घर पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, जबकि 3850 घरों को नुकसान हुआ है। इसमें 2903 बेजुबान पशुओं की भी मृत्यु हुई है। इनके साथ साथ प्रदेश में 7867 लोगोगों को रेस्क्यू किया गया है। लोगों के बचाव के लिए 47 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर करीब 2,05,968 हेक्टेयर फसल तबाह हुई है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कम से कम नुकसान हो और लोगों को किसी तरह का असुविधा का सामना न करना पड़े। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रविचंद देल की रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर खासकर फरीदाबाद में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कैसा है फरीदाबाद का हाल, जानने के लिए आपको देखनी चाहिए ये रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली कैसे इससे प्रभावित होती दिखेगी। हथनीकुंड बैराज, वो बैराज जो पिछले दिनों पानी छोड़े जाने की वजह से खूब चर्चा में रहा। जमकर सियासत भी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा और दिल्ली में उत्पन्न हुए हालात का जिम्मेदार हथनीकुंड से छोड़े गए पानी को बताया। खैर, वो मामला तो शांत हो गया, मगर हथनीकुंड बैराज एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वजह बैराज से एक बार फिर पानी का छोड़ा जाना। दरअसल हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से दिल्ली एनसीआर खासकर फरीदाबाद में बाढ़ के हालात दोबारा पैदा हो गए। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। अभी सरपंच साहब के पास सूचना आई है कि यमुना में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो लोगों को जो है इत्तला कर दी जाए। और हमने मुनादी के लिए चौकीदार भेज दिए हैं, गांव में मुनादी करवा दी गई है और जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनसे स्पेशल जा करके वो कहने के लिए जंगल में गए हैं। पहले भी हालात बद से बदतर हो गए थे। मोहना से जो बागपुर के लिए रोड जा रहा है 2-3 जगह से टूट गया है, बिल्डिंग भी गिर पड़ी थी। तो हालात तो पहले ही बहुत ज्यादा बदतर थे, लेकिन अब की बार जो मैसेज आया है शायद इससे भी बदतर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग प्रशासन
जो अपना काम कर रहा है वो हम अब भी कर रहे हैं और पहले भी किया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के मोहाना गांव के पास से गुजर रही यमुना नदी की है, जो इस वक्त बेशक शांत नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों ही यमुना में बाढ़ आ जाने की वजह से फरीदाबाद के सभी तटीय क्षेत्र पूरी तरह से डूब गए थे। यमुना किनारे खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर बाढ़ का पानी फिर गया था। अब जब लोगों को एक बार फिर पता चला है कि हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी फिर से छोड़ दिया गया है, तो लोगों को पिछली बाढ़ से उत्पन्न हुए नुकसान से ज्यादा खतरा अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। पिछला पानी अभी निकला नहीं। अब दोबारा पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से बैराज में पानी आ जाने से उसे छोड़ दिया गया है, जो अगले 24 घंटे में फरीदाबाद की सीमा में घुस जाएगा और अपना कहर बरपाएगा। वहीं सरपंच का कहना है, सर पहले जो 2014 तारीख को जो बाढ़ आई है उससे इतना नुकसान हुआ है कि अभी भी पानी 5-6 फुट जो नीचे खेत उनमें भरा पड़ा है। अगर दोबारा से बाढ़ आ जाती है तो भारी नुकसान होगा। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, और आगे वाली हम दोबारा से कोई फसल भी नहीं बो पाएंगे। तो क्या कहेंगे कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद इस गांव के लिए नहीं पहुंची और चारों तरफ से पानी ही पानी हुआ था और काफ़ी जो लोग हैं उनके खाने पीने की सामग्री भी नहीं पहुंच पाई, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? सर बिल्कुल प्रशासन की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं की। बिल्कुल गाँव का बुरा हाल था जी। लोगों को पीने के पानी की दिक्कत आई, चारे की भारी दिक्कत है, चारा बह चुका है जो खेतों में बना हुआ था, और इसके अलावा जो लोगों का अनाज बह चुका है। जो बाहर गांव के बाहर रहते हैं उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने कुठला थे, कुठला के कुठला अनाज खराब हो गया। आप देख रहे हो अभी भी सरकारी स्कूल में लोग बाग बैठे हुए हैं। अभी पिछले बाढ़ के पानी से ही लोगों को निजात नहीं मिली थी। ऐसे में दोबारा ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना किनारे रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दोबारा खिंच गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और सरकार दोबारा आने वाली बारिश और बाढ़ के पानी से कैसे निजात पाते हैं। हरियाणा में बाढ़ का कहर फिर शुरू हो चुका है। हालांकि सिरसा में 2 दिनों में घग्गर नदी में जलस्तर पहले के मुकाबले कम जरूर हुआ, लेकिन अब भी बाढ़ का खतरा कम नहीं हुआ। सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों को जलस्तर कम होने के बावजूद तत्परता से राहत कार्यों में जुटने के निर्देश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखें। सिरसा में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में सिरसा की घग्गर नदी में जलस्तर पहले के मुकाबले कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा कम नहीं हुआ है। सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों को जलस्तर कम होने के बावजूद तत्परता से राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीसी पार्थ गुप्ता ने सिरसा वासियों को बाढ़ के मद्देनजर पैनिक नहीं होने की अपील भी की है। जो घग्गर नदी की अगर बात करें तो पहले से जो है पानी का लेवल डाउन हुआ है, बट अभी भी जो है पानी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। तो इसमें मैं मीडिया के साथियों के थ्रू लोगों में अपील करना चाहूँगा कि घबराने की बात नहीं है, बट सतर्क जरूर रहें। और जो हमारे किसान साथी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अभी जो है अपनी पाइपलाइन या मोगों का इस्तेमाल जो है ना करें, क्योंकि अभी स्थिति जो है खतरे से बाहर हुई नहीं है। पहले से इम्प्रूव तो हुई है, बट अभी खतरे से बाहर हुई नहीं है, तो अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल सिरसा में अभी बाढ़ की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। देखिए, अधिकारी जो है हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स के स्तर के ढेर अलग निर्देश दिए गए। कुछ को जो है जैसे हमारे SDM साहिबान जो है उनको जो है रेगुलरली फील्ड में जो है रहने के निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों से जाके मिलते रहें, उनकी जो कोई उनके डिमांड्स इश्यूज़ उनको टिकअप करते रहें, ताकि टाइमली उनका जो है उनको एड्रेस हम कर सकें। बाकी जो कर्मचारी है पिछले 12-14 दिन से उनको अपनी ड्यूटी जो जिस तरह कर रहे हैं, उनको बस अपना मनोबल बनाए रखने के जो है निर्देश दिए गए कि मनोबल बनाए रखें। अपना जो स्वास्थ्य हमारे कई अधिकारी कर्मचारी के बीच में खराब हुई, तो उनको जो है उनसे उनकी ये
अपेक्षा है कि अपने जो स्वास्थ्य का उसको ठीक रखें और मनोबल बनाए रखें, और जिस तरह उन्होंने पिछले 12-14 दिन मेहनत करी है उसी प्रकार से मैदान में डटे रहें। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सिरसा में हालात सामान्य हो पाते हैं। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट। फतेहाबाद के मुहाने पर खड़ी बाढ़ अब शांत होने लगी है। धीरे धीरे अब पानी कम जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाढ़ का खतरा टल चुका हो। बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रशासनिक टीमें नाव की मदद से लगातार लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचा रही है। तो वहीं सेना की टीमें भी लगातार मोटर बोट पर बाढ़ प्रभावित इलाकों को लगातार खंगाल रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। फतेहाबाद के मुहाने पर खड़ी बाढ़ अब शांत होने लगी है। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाढ़ का खतरा अभी टल चुका है। हिमाचल व शिवालिक की पहाड़ियों में बीते दिनों हुई बरसात के बाद फतेहाबाद जिले से पीछे गोला चीका साइफन पर फिर पानी चढ़ने लगा है। जल्द ही यह पानी भी घग्गर से फतेहाबाद जिले से गुजरेगा। तो फसलों का तो 100% नुकसान हो ही चुका है कि पानी तो धीरे धीरे कम हो ही गया घग्गर का, तो पर यहाँ की फसलों तो सारी नष्ट हो चुके हैं। तो कितना पानी आया था? और पानी तकरीबन इस यहाँ पर 3-3.5 फुट पानी था। वो डानियों को बहुत ज़्यादा खतरा था। वैसे ऐसे है कि पानी अब कम हो चुका अभी तो। शासन प्रशासन की नजरें अब इस पानी पर है। फतेहाबाद के हांसपुर रोड से थोड़ा पीछे से लेकर भूना मोड़ तक ये पानी हाईवे के साथ साथ एक पॉकेट में जमा हो गया है। हाईवे से पीछे ज्यादा पानी का दायरा लगभग 3 से 4 किलोमीटर माना जा रहा है। इससे पीछे के गांवों में पानी काफी उतरा है। अब इस पानी को जल्द से जल्द निकालने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। हाईवे के करीब 10 फीट तक पानी है, जिसे निकालने में समय लगेगा। इसी कारण अभी रतिया रोड और हांसपुर रोड पर संपर्क टूटा हुआ है। यहाँ अगर 2-3 दिन में पानी इसी तरह 1-आधा फीट रोजाना कम होता रहा तो जल्द ही ये मार्ग बहाल हो जाएंगे और प्रशासन इन कटावों को भरने का काम शुरू करेगा। फतेहाबाद जिला में घग्गर नदी से आई बाढ़ अभी भी बरकरार है, तो कहीं पीछे खेतों के अंदर है वो पानी भी कम हुआ है। और घग्गर नदी का जो पानी है वो कम होने की वजह से किसान है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो किसान अभी पानी कम होने की वजह से अभी खेत में दोबारा से जुताई है वो करने लग चुके हैं। उनका काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। हम अभी घग्गर नदी के किनारे के जो खेत हैं, कमाना गाँव यहाँ पर पड़ता है और जो कि घग्गर नदी के बिल्कुल नज़दीक है और इस गांव में काफ़ी तबाही है वो हुई है और करीब 4 से 5 फुट इस पानी है वो यहाँ पर चढ़ गया था और जिससे किसानों की फसल है वो बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और किसान अब दोबारा से अपनी धान की फसल लगाने के लिए दोबारा से खेतों में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जुताई करने में किसान है वो दोबारा लग चुके हैं। अब देखना होगा कि किसानों की जो पछेती फसल जिसको बोलते हैं, पछेती फसल कितनी पैदावार होती है। हालांकि सरकार ने भी मुआवजे की वो घोषणा है वो की हुई है और जल्द ही किसानों को मुआवजा देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। कि किसानों का भी कहना है कि उनकी जो ज़मीन है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, उनकी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। अब दोबारा से फसल जो है वो लगा रहे हैं और अब उसकी उम्मीद कितनी होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी मुआवजा देने की घोषणा है वो की गई है। अब किसानों को मुआवजा जैसे ही मिलेगा उनको कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश से हाल बेहाल है। टांगरी नदी में डूबने से एक 21 साल के युवक की मौत हो गई। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में टांगरी नदी के उफान पर आने के बाद आई तबाही को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। राज की बात यह कि पत्र में गृह मंत्री ने सीएम से टांगरी नदी के दूसरी तरफ पक्का बांध बनाने की मांग की है।
बीते दिनों आई बाढ़ का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से निचले क्षेत्रों में पानी आ गया है। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं। गांव हरड़ी में एक बार फिर से पानी आने की वजह से गांव तबाही की राह पर पहुंच गया है। किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और लोगों के घरों का सामान भी बर्बाद हो चुका है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर पुख्ता इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं। होने के नाते यहाँ पर 2 दफा पानी आ चुका है। बरसात का पानी भी ऑलरेडी पहले आता है, प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई यहाँ आगे नहीं की। बांध टूटने के बावजूद जब वहाँ पर बांध के ऊपर गांव की पब्लिक सारी थी, वहाँ हरडी गांव की पब्लिक थी और छपरे गांव की पब्लिक थी, शेरगढ़ की भी पब्लिक थी। वहाँ गांव ने सारी पब्लिक ने वहाँ पर जो भी कार्यक्रम किया है, कट्टे लगाए भर भर के। वहाँ पर कट्टे लगाने के बावजूद भी जब भी पानी नहीं रुका, जेसीबी मशीनें लगी हुई थी वहाँ पर, उससे भी पानी नहीं रुका। जब भी बांध टूटा 9 बजे के करीब, उसके बाद पानी गाँव में फिर दोबारा आया। अंबाला की टांगरी नदी में डूबने से एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक 2 दिन से गायब था, जिसके चलते परिजनों ने महेश नगर में भी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पीड़ित परिवार गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचा और उनसे युवक के डूबने की बात कही। दुख की बात है कि टांगरी किनारे का संदीप नाम का एक 21 साल का व्यक्ति 2 दिन से गुमशुदा था। उसकी रपट दर्ज कराई हुई थी थाने में, तो कल उसकी रात को लाश मिली है, उसकी पहचान हो गई है, कार्रवाई की जाती है। मदद करेंगे, हमने घोषित किया हुआ है 4 लाख रुपया। जो भी ऐसे बाढ़ से किसी की मृत्यु होती है तो उसको 4 लाख रुपया देंगे। पहले भी 2 हुई हैं अंबाला में। इस बाढ़ में ये काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, और सारे नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सहायता राशि है वो हम देंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में टांगरी नदी के उफान पर आने के बाद आई तबाही को देख मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने सीएम से टांगरी नदी के दूसरी तरफ भी पक्का बांध बनाने की मांग की है। इसके अलावा विज ने दोनों तरफ के बांध को स्टोन पिचिंग के जरिए मजबूत बनाने का आग्रह किया है, ताकि नदी में ज्यादा पानी आने से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री ने नदी की खुदाई कराने और गहरी करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया है। गौरतलब है कि पहाड़ों में ज्यादा बारिश के दौरान टांगरी नदी उफान पर आ गई थी, जिसके बाद से अंबाला कैंट में बाढ़ के हालात बन गए थे। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। मुद्दा चाहे जो भी हो, उस पर राजनीति हमेशा हो ही जाती है। अब हरियाणा में बाढ़ और बारिश से हालात खराब है तो विपक्ष भी सरकार को घेरने का मौका नहीं जाने देना चाहता, तो वहीं सत्ता में बैठे लोग भी विपक्ष के हर एक आरोप का माकूल जवाब दे रहे हैं। पेश है आपदा पर सियासत से जुड़ी एक रिपोर्ट। हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ के बीच अब सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बाढ़ को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने किसानों को 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग भी उठाई। सिरसा, फतेहाबाद, वहाँ लाखों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई। कई ढाणियाँ पूरे गांव डूब गए। ट्यूबवेल के जो कोठे थे वो डूब गए। पशुओं के लिए चारा नहीं है, तो राहत तेजी से करना चाहिए। और जो जितना 8-8, 10-10 पानी खड़ा है, जो 100% खराब होगी फसल, और जिस हिसाब से पानी खड़ा है लगता है अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे, तो वहाँ कम से कम 40,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। जिसके मकान खराब हुए मकान निर्माण के लिए, पशु के लिए और पशु चारे का इंतजाम करना चाहिए। और जो भी राहत है वो तुरंत देनी चाहिए सरकार को। मैं वहाँ होके आया हूँ, धरातल पे कोई सरकार की राहत होती दिखाई नहीं दे रही, राहत मिलती नहीं दिख रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा पर पलटवार भी किया।
जो चीज़ आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है, वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर वो विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को दिख रहा है। 100 के लगभग पोर्टल हैं, एक नहीं है। जो हालांकि आईटी का काम आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये लोग आईटी के समय में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार के समय प्रायः शून्य रहे हैं। हमने आने के बाद उसके सारा उपयोग किया है और जो लाभ उनको हो सकते हैं वो दिलाए हैं। हरियाणा में घग्गर नदी राज्य की सियासत का केंद्र बन चुकी है। रविवार को प्रदेश के 4 बड़े नेता सिरसा का दौरा करने पहुंचे। सभी एक ही दिन सिरसा के O2 हेड पर पहुंचे। सबसे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घग्गर और बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। इसके बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी सिरसा पहुंचे। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला भी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर प्रभावित लोगों का हालचाल पूछने पहुंचे। वहीं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने घग्गर नदी और बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। स्थिति बहुत हद तक कंट्रोल में है और जहाँ जहाँ पानी हैबिटेशन में आया था, रिहायशी इलाकों में, चाहे वो शाहबाद था, अम्बाड़ा था, वो सारा डी वाटर लगभग हो गया है। थोड़ा सा दादरी के अंदर है, वहाँ पर भी आदेश दे दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी वहाँ बैठे हैं कि इमीडिएटली एडिशनल पंपिंग सेट्स लाकर शहर का पानी निकाला जाए। मगर आगे आईएमडी की भी चेतावनी आई है कि 25 के बाद और ज़्यादा बरसात हो सकती है, तो प्रिकॉशनरी जहाँ जहाँ हमारे कई बांध वीक हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी, और जहाँ कोई फ्लड प्लेन्स के अंदर आज पानी खड़ा है खेतों में, उसको भी डी वाटर करने के लिए जितना डीजल लगेगा डिप्टी कमिश्नर लेवल पर फंड डिस्चार्ज हो गया और टाइमली उसको हम बांध को बांध के और फ्यूचर की तैयारियों में जुटेंगे। परेशान करने की बजाय प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रशासन से बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। अब कहते हैं कि हर तरह की मदद कर देंगे। पहले ही अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो आज ये जो फसल डूबी हुई है, कई हज़ार एकड़ जो है, ये बचाई जा सकती थी। ये तो चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में बांध बना दिया। अगर ये बांध ना बना होता तो सिरसा शहर तो क्या, ये पानी और आगे तक भी चला जाता है। बहुत बुरा हाल है। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद नहीं है। यहाँ भी आप किसी से पूछ ले जा करके, कोई एक आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि सरकार की तरफ से कोई छोटी मोटी मदद भी है। हमें मदद दूर की बात है, परेशान तो ना करो कम से कम। अगर तुम कोई हेल्प नहीं कर सकते तो जो लोग अपने आप अपनी चीज़ को बचा रहे हैं उसमें जा कर के अड़चन पैदा ना करो। कम से कम मुआवजा तो बाद में दो, पहले डीजल तो मुहैया कराओ इनको। 50,000 रुपया कम से कम, क्योंकि यहाँ जो ठेका है किसान का वो भी लाख रुपया है। प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बने हालातों पर लगातार राजनीति भी जोरदार हो रही है। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात यह है कि घग्गर का जलस्तर भी लगातार कम हो रहा है और धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को आपदा के समय राजनीति करने से बचना चाहिए। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट। दिल्ली में बारिश और यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में लोहे का पुराना पुल एक मर्तबा फिर बंद कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश होने के कारण हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी को छोड़ना पड़ रहा है। इससे यमुना में पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। राज की बात यह कि ये बांध नहीं बल्कि बैराज है। यहां पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, सिर्फ पानी के बहाव की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सकता है। ये रिपोर्ट आप देखें। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश के कारण हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे यमुना में पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है।
चलिए आपको हथनीकुंड बैराज के बारे में बताते हैं। इसका काम हिमाचल में ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को नियंत्रित करना है। बैराज से दिल्ली के बीच एक तरफ यमुनानगर, करनाल और पानीपत है, दूसरी तरफ यूपी के सहारनपुर, शामली और बागपत का कुछ हिस्सा पड़ता है। इसके बाद पानी दिल्ली में यमुना में प्रवेश करता है। दिल्ली से हथनीकुंड बैराज महज 200 किलोमीटर दूर है। अगर बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो वह पड़ोसी राज्य दिल्ली में प्रलय मचाता है। हथनीकुंड से दिल्ली तक पानी पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं। इन दिनों पानी का बहाव तेज होने से इसका समय भी कम हो गया है। पानी फोर्स से दिल्ली की ओर आ गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह क्या है। यमुना नदी हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर हथनीकुंड बैराज पर धरातल पर पहुंचती है। पहाड़ों से आने वाले पानी को यहाँ रोकने का काम होता है। इस पानी को हरियाणा, दिल्ली और यूपी जरूरत के हिसाब से डाइवर्ट किया जाता है। हथनीकुंड से पानी हरियाणा को वेस्टर्न यमुना कैनाल लिंक डाइवर्ट की जाती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश ईस्टर्न नहर में डाइवर्ट की जाती है। 1 लाख क्यूसेक पानी बहने पर दोनों नहरों को पानी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नहरों के ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। इस हालत में 18 गेट खोलकर दिल्ली की ओर पानी डाइवर्ट किया जाता है। अब आपको बताते हैं बैराज और डैम में क्या फर्क होता है। बैराज पानी रोकने का स्थान होता है। यहाँ से पानी जरूरत के हिसाब से डाइवर्ट किया जाता है। हाल में आई बाढ़ का मंजर अभी लोग भूले भी नहीं हैं कि यमुना का जलस्तर एक बार फिर डराने लगा है। लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं निचले इलाकों के लोगों को एक बार फिर राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली के जैतपुर की खड्डा कॉलोनी और मदनपुर खादर की छोटी झुग्गी बस्तियों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ और बारिश के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ आती है तो इस बार दिल्ली वासियों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर अभी और चलने वाला है। इस बार बरसात ने प्रदेश भर में खूब तांडव मचाया। प्रदेश में आई त्रासदी के निशान हर ओर मौजूद है। राज की बात यह कि हिमाचल प्रदेश में अब तक बाढ़ से 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन शायद ये तबाही यहीं ना रुके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अब एक बार फिर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को नदी नालों के नजदीक न जाने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि जुलाई में 385 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 109% ज्यादा है और अब येलो अलर्ट के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि प्रदेश के अंदर बरसात के कहर से 600 से ज्यादा सड़क और 4 नेशनल हाईवे फिलहाल बंद हैं। 359 बिजली ट्रांसफार्मर, 324 जल परियोजनाएं अभी भी बहाल नहीं हुई हैं। 24 से लेके 28 तक हैवी रेनफॉल का अलर्ट है येलो कैटेगरी में। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू और शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे है हैवी रेनफॉल का अलर्ट। वो भी 1-2 स्थानों में आने की संभावना रहेगी जो आगामी 5 से 6 दिन है। फिर 29 तारीख के बाद 29 को थोड़ी मौसम में थोड़ी जो एक्टिविटी उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। जुलाई माह की बात करें तो अभी देखिए 385 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 109% अधिक है। जुलाई माह की बात करें उसमें हमारे किन्नौर, कुल्लू है, सोलन, शिमला, सिरमौर है, जहां तकरीबन 150% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट वहां भी मतलब सामान्य से अधिक है। अभी हिमाचल प्रदेश पिछली बारिश और बाढ़ से हुई तबाही से उभर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर आसमानी आफत की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसने हिमाचल वासियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर हरियाणा और हिमाचल में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस त्रासदी से उबर पाने में दोनों ही राज्यों को वक्त लगेगा। अभी और बारिश हुई
तो हालात और बिगड़ सकते हैं। राज की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिससे जुड़ी हर खबर आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।